नमस्कार। आज डे वन में मैंने यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्यों हमने 9:24 पर पुट ली है, क्या हमने यहाँ पर स्टडी किया और इतना बड़ा फॉल कैप्चर किया। हालांकि देखिए जितना बड़ा फॉल कम से कम 180 पॉइंट इंडेक्स के कैप्चर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टारगेट नहीं मिला था। लेकिन फिर भी देखिए 10 पॉइंट पहले निकल गए। रीज़न यह था कि रिकवरी आ सकती है और वही हुआ, रिकवरी आई, फिर टारगेट भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर निकलना सही था। अब जान लेते हैं, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जो है अपना आज का ट्रेड बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड जो है लिया है, ताकि आपको यहाँ पर शॉर्ट हो जाए। देखिए 2012 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर हमने बुक किया है। ऑर्डर बुक अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 9:24 पर 821.95 पर मैंने पुट ली थी। करीब 822 रुपये के आसपास मेरी पुट थी और उसके बाद जो है मैं मार्केट प्राइस पर मुझे एग्जिट होना पड़ा 10:37 पर और वहाँ पर मैंने 60 पॉइंट बुक किए। हालांकि मैं डेली 70 पॉइंट ही बुक करूँगा, चाहे वो लॉस या प्रॉफिट पर डे एक ही ट्रेड। अब एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या रीज़न रहा यहाँ पर पुट लेने का। जैसा कि आप सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर मोबाइल में ही ट्रेड लेता हूँ, एक ही मोबाइल में, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, किसी तरह का चार्ट नहीं, किसी तरह का पीसी लैपटॉप कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर पिछले साल भी मैंने ट्रेड करी थी 6 महीने ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम ही रहता है। और वहाँ पर मैंने जो है 100 के यानी कि 1 लाख रुपए फंड डाला था और उसको 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल कर दिया था, डेली एक ट्रेड लेकर 1:1 में। लेकिन किसी और रीजन से, क्योंकि साइड इनकम कहीं से थी नहीं, तो मैंने 1000 यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट में एग्जिट किया। मतलब 100 के 160 के बना दिए थे, 60% रिटर्न में मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद सीखने के बाद अभी मैं वापस आया हूँ और आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट ट्रेड है। हर मंथली PNL भी बताया जाएगा और यहाँ पर आज की ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा हल्का सा गैप अप या फ्लैट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने 57,614 मतलब 500 का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर हाई चांसेस थे कि मार्केट नीचे आएगा। रीज़न ये था कि ऊपर की तरफ असल अवेलेबल नहीं है, तो अगर ऊपर जाना भी है तो एक बार मार्केट को यहाँ पर डाउन साइड लोगों को बिठाना होगा, सेलर्स को बिठाना होगा, उसके बाद ही अप मूव आएगा। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी ऑलरेडी सुबह जब मार्केट खुला था तब टॉप पर धीरे धीरे यहाँ पर लो ब्रेक करने के बाद में टॉप पर गया और 9:24 पर मैंने यहाँ पर जो है पुट में ट्रेड बना ली, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीमियम वैसे भी कम बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर निफ्टी अपसाइड जाता है तो बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकता है, लेकिन उतना अपसाइड नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर की साइड एसल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा एसल होने के चांसेस नहीं थे, तो इसलिए मैंने 9:24 पर पुट लिए और उसके बाद लगातार मैं प्रॉफिट में बैठा रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए कम से कम 180 पॉइंट का फॉल आने के बाद भी मुझे टारगेट नहीं मिला, 60 पॉइंट पर मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि अब हाई चांसेस थे कि मार्केट रिकवरी कर सकता था और मार्केट ने रिकवरी करी भी। लेकिन मैं वहाँ पर एग्जिट कर गया और मुझे टारगेट मिल चुका था। बाद में प्रीमियम में एसल नहीं हुआ, लेकिन 60 पॉइंट पर मैंने एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट यहाँ पर लो ब्रेक करने जाएगा, एसल हंटिंग करने के लिए सेलर्स को बिठाएगा और उसके बाद अपसाइड मूव आएगा, लेकिन चांसेस कम थे। तो वहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई और अच्छा मूव कैप्चर किया। हालांकि वो बात अलग है कि 10 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया, मैंने वहाँ पर 60 पॉइंट में एग्जिट कर दिया और एग्जिट करने के बाद टारगेट भी मिल चुका था। लेकिन फिर भी देखिए 180 पॉइंट इंडेक्स के मिलने के बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़े थे। ऐसे में मैंने एग्जिट किया और अच्छी जगह पोजीशन यहाँ पर बनाई। तो सब्सक्राइब जरूर करें, डेली यहाँ पर पैनल बताया जाएगा, डेली ट्रेड का क्या लॉजिक था वो बताया जाएगा। सब्सक्राइब कर ले, डेली का जो है स्टॉप लॉस मतलब चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो सारी चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, ट्रेड करें या स्टॉक बाई सेल करें, सारी आप अपनी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करके ही करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बाई सेल के लिए रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं डेली जो ट्रेड लेता हूँ एक ही ट्रेड लूँगा, उसका एनालिसिस आप जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो ठीक है, अब तक यहाँ पर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल क्या होता है देखना होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।